हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखा था किस तरह से हम रिंग के सेंटर पर और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमें डिस्कस करना है किस तरह से हम करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर है, इसका मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। मुझे इस वायर से कोई ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहाँ पर एक पॉइंट पी है, वहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ वी हैव टू टेक एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl and the line joining element to the point of observation makes an angle theta with element and this distance is called r. Now according to Biot-Savart law, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा dB विच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। नाउ अब अगर हम बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, बड़े ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस एलिमेंट के कारण जो होगी वो इनवर्ट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट डायरेक्शन में होगी और हर एक एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट डायरेक्शन में आएगी, तो हमें डायरेक्टली ऐड करना होगा। बट अगर हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए डीएल भी वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल भी, आर भी वेरिएबल है। तो मुझे इन सारे वेरिएबल को हटा के सिर्फ एक ही वेरिएबल लाना होगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो एंगल है मेरा क्या है बेटा, फाइव। अब अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम लगाते हैं, थीटा प्लस 5 प्लस 90, ठीक है, मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पर ये ए पी ओ। तो इन ट्राइंगल ए पी ओ 5 प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 5। सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी साइन 90 माइनस 5 इज कोस 5। तो साइन थीटा कोस 5 से रिप्लेस हो गया। आर और डीएल को रिप्लेस करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो एलिमेंट मैंने एज्यूम किया है, कितना डिस्टेंस पर एज्यूम किया है बेटा, ए डिस्टेंस पर मैंने एज्यूम किया है। अगर मैं यहाँ 10 फाइव लाता हूँ तो 10 फाइव इज परपेंडिकुलर बाय बेस इज ए, एल की वैल्यू हो जाएगी कितने बेटा यहाँ पर, ए 10 फाइव। नाउ ए इज कॉन्स्टेंट टर्म। अगर मुझे डीएल चाहिए, डीएल लाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डीएल बाय डी फाइव इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट 10 फाइव का सेक स्क्वायर 5। नाउ वैल्यू ऑफ डीएल विल बी ए सेक स्क्वायर 5 इंटू डी फाइव। ये डीएल भी रिप्लेस हो गया मेरा बेटा किससे, 5 से। थीटा भी रिप्लेस कर चुका हूँ मैं किससे, 5 से। अब मुझे आर को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर कोस 5 लेता हूँ। कोस 5 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए बाय कोस 5। तो आर विल बी ए सेक 5, करेक्ट। तो ये मेरा यहाँ पर डेरिवेशन हुआ। अब इन सारी वैल्यूज को, आर की वैल्यू को, डीएल की वैल्यू को और साइन थीटा की वैल्यू को मुझे इस इक्वेशन में पुट करना होगा। इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देता हूँ, करेक्ट। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट बाय 4 पर आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर मैं एलिमेंट चेंज करूँगा, डीएल चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, आर चेंज होगा। टोटल इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, बट इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर थीटा को 5 से रिप्लेस कर दिया, डीएल को 5 से रिप्लेस कर दिया और आर को भी मैंने 5 से रिप्लेस कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा बाय
इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, ठीक है, आप लिख ही चुके थे इक्वेशन फर्स्ट। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो वैल्यू ऑफ डी पी विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डीएल के साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा क्या मेरे पास यहाँ पर कोस फाई, करेक्ट, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो dB की जो वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए से ही गया, आई रिमेनिंग बचेगा, आई बाय ए कोस फाई इंटू डी फाई, यहाँ पर बेटा डी फाई डी, करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या गया यहाँ पर dB का रिलेशन आ गया, सिर्फ फाई में अब मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा हुआ है और वो भी क्या है बेटा फाई, करेक्ट। अभी अगर हम इसको टोटल इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो जो टोटल इंटेंसिटी आएगी मेरे पास इट इज बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई इंटू डी फाई। नाउ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए integration of cos phi is sin phi. Limit, what will be limit of this integration? तो अगर देखा जाए बेटा तो इस एंड तक हमें इंटीग्रेशन करना है और इस एंड से स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो एंड है मैं एज्यूम कर लेता हूँ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, ये वाला एंड कौन सा बेटा बीटा। तो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम अल्फा टू बीटा। तो हमें अल्फा से बीटा यहाँ पर क्या करना होगा बेटा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, डायग्राम का हमें यूज़ नहीं है, मैंने आपको बता ही चुका हूँ डायग्राम में अल्फा बीटा क्या है। तो टोटल इंटेंसिटी जो हो जाएगा मेरे पास बी विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये होगा अल्फा से बीटा। बट अगर बल्कि हम अल्फा से बीटा यूज़ करते तो भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, ये मेरा पॉइंट था, सपोज सॉरी ये मेरा पॉइंट था, तो ये मेरा अल्फा था और ये मेरा क्या था बीटा। तो बीटा जो है बेटा मैंने क्लॉकवाइज मेजर किया और अल्फा को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एज्यूम करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन होगा माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो दिस विल बी रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इस तरह से हम करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, शायद आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके एडिशनल में इसका डेरिवेशन पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे केसेस होते हैं बेटा कुछ, वो केसेस क्या होते हैं देखें। सबसे पहला केस यही होता है, केस 1, इफ लेंथ ऑफ वायर, जो मेरा वायर है बेटा उसकी लेंथ कितनी है, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि मेरा वायर है और ये एंगल बन रहा था मेरा क्या बेटा यहाँ पर, ये अल्फा और ये बीटा, करेक्ट। अगर इस वायर का लेंथ बढ़ेगा तो देखो यहाँ बीटा भी बढ़ेगा, और अगर इस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ेगा तो यहाँ अल्फा भी बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जा रहा है एंगल बेटा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर मैं इनफाइनाइट लेंथ ले लूँगा तो एंगल अप्रोक्स कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में अल्फा और बीटा दोनों ही कितने होते हैं बेटा, 90 डिग्री होते हैं। वैल्यू अगर हम पुट करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1, आंसर विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। दिस विल बी योर आंसर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, करेक्ट। तो अगर आपका कंडक्टर का लेंथ इनफाइनाइट होता है तो जो आंसर आने वाला है बेटा वो क्या रहेगा आपका, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, करेक्ट। अब जनरली एक और केस पूछा आता है, ठीक है, आने के चांसेस बहुत कम है पर फिर भी पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केस 2 की अगर हम बात करें, इन केस 2 लेंथ ऑफ वायर
इज इनफाइनाइट, लेंथ ऑफ वायर अभी भी इनफाइनाइट है, बट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एट वन एंड। जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कहाँ है बेटा, एक एंड की तरफ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक वायर के लिए इनफाइनाइट जा रही है, बट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एक एंड की तरफ ही है। तो देखो ये वाला एंगल जो होगा वो तो अभी भी 90 होगा, बट ये वाला एंगल जो था वो तो 0 हो गया जो इसको कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा हो जाएगा 0 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए 1 प्लस 0, तो आपका आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी एक करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मूला याद रखना वो ये फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, पूछे भी गए हैं, वो एक दो क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि ये एक इनफाइनाइट वायर है, जैसे इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, करेक्ट। ऐसा इनफाइनाइट वायर है और इसका सेंटर ये रहा O, इसका रेडियस हम R एज्यूम कर लेते हैं, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है बेटा कितना है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इस पूरे एलिमेंट ये वाला यहाँ से लेकर पूरा जो इनफाइनाइट वायर था प्लस जो सेमी सर्कुलर रिंग था प्लस दिस इनफाइनाइट वायर, इन सभी के कारण सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर बेटा हम टोटल इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इट विल बी वेक्टर सम ऑफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये फर्स्ट कंडक्टर, इसकी इंटेंसिटी B1 वेक्टर ले लेते हैं, सेकंड सेमी सर्कुलर रिंग B2 प्लस थर्ड B3, करेक्ट, जो इनफाइनाइट वायर है। अब बेटा आपको एक पॉइंट याद रखना हमेशा, अगर मेरा कोई भी कंडक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर हुआ, अगर मेरा कंडक्टर जिसके कारण मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, अगर वो कंडक्टर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के एक्सटेंडेड लाइन पर आ रहा है तो उसके कारण हमेशा इंटेंसिटी 0 होती है। जैसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इस कंडक्टर की एक्सटेंडेड लाइन पे, अगर इस कंडक्टर को आगे बढ़ाऊं तो उसी लाइन पर आ रहा है तो इसके कारण इंटेंसिटी 0 होगी। सिमिलरली ये जो कंडक्टर है वो भी इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ही आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी भी 0 होगी, तो ये भी 0 होगी, सिर्फ B2 एक्ट होगी और ये भी 0 होगी। अब B की अगर हम बात करें, अगर ये पूरी रिंग होती बेटा तो पूरी रिंग की इंटेंसिटी कितनी होती, म्यू नॉट I बाय 2R, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग म्यू नॉट I बाय 2R, ठीक है, बट मेरी तो आधी है तो इसकी भी क्या हो जाएगी बेटा, आधी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी म्यू नॉट, ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा, म्यू नॉट I बाय 4R। डायरेक्शन देखें तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल फिंगर्स इनवर्ट डायरेक्शन जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बेटा, क्रॉस मतलब इनवर्ट, करेक्ट। चलिए, तो बाकी अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वो बायो सेवर्ट लॉ रहेगा, बायो सेवर्ट लॉ कर चुके हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ रहेगा, उसके थ्रू भी हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कैसे फाइंड की जाती है, उसने एक लॉ दिया था वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।